नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं नंगला इनक्लेव पार्ट 2। और आपको बता दें, कल दिन दहाड़े यहाँ एक बड़ी चोरी हुई है। बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और जानेंगे कि चोरी कैसे हुई है। एक ऐसी चोरी जो बिल्कुल दिन के उजाले में, और ये देख सकते हैं ये एयरफोर्स है, ये एयरफोर्स की बाउंड्री है। सामने ये पोस्ट बनी हुई है जहाँ हमेशा एक ना एक फौजी कोई तैनात रहता है चौकसी के लिए, देखभाल के लिए। और उसके ठीक सामने ही ये घर है इनका, एयरफोर्स की बाउंड्री के किनारे। इधर से भी रास्ता है और पीछे से भी घर है, लेकिन उसके बावजूद भी चोर कहाँ से आए, कैसे आए और लाखों रुपए के चोरी करके ले गए, सोना ले गए, वो जानेंगे। एक बार माता जी हमारे साथ है, क्या नाम? सुनीता जी। सुनीता जी, कब की बात है और कैसे? कल सुबह मैं 10 बजे गई हूँ जॉब पे। जी ताला लगा के गई अपने ठीक ठाक जैसे रूटीन में जाती हूँ। जी। शाम को 8 बजे आई हूँ तो मेरे ताले खुले मिले। अच्छा, खुले क्या, कुंदे कटे हुए मिले कटे मुझे। हुए मिले। लाइट जली हुई मिली। मैं सोची कहीं गलती से मेरे से छूट गई है। ताली लगा के कोशिश करी तो ताले तो थे ही नहीं। देखा तो फिर मैं एकदम से, होता ही है इंसान। बिल्कुल। तो ये कहाँ बाहर का लगा हुआ था कि टूटा था? बाहर का लगा हुआ था। बाहर का ताला लगा बाहर का ये वाला लगा हुआ था। जी। अंदर कमरों का अंदर का सबका टूटा पड़ा था। तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से नहीं गए। अब कहाँ से गए हैं, ऊपर से चढ़े हैं, कहाँ से चढ़े हैं, ये तो परमात्मा देखता है। पर ना इससे गए ना इससे आए हैं, दीवार पीछे से आए ना ये। क्योंकि इधर तो ये आप यहीं रहते हैं जी? हाँ। ये बगल में ही घर है आपका? तो हाँ। तो कुछ नहीं पता लगा आपको? नहीं। कोई मतलब कैसे भी कोई नहीं। आवाज कुछ नहीं हुई? क्योंकि आपको तो पता है ये ड्यूटी जाते हैं तो ये बंद करके जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं लगा कैसा? नहीं। मंडी चली गई थी मैं दोपहर को मंडी चली गई थी मैं। अच्छा, तो दोपहर को मंडी चले गए और शाम को जब भी आप लौटे होगे ताला तो बाहर लगा ही था, इसलिए कुछ कोई ध्यान में नहीं दिया कि हाँ क्या हुआ? नहीं। और ये देख रहे हैं गली है और सारे मकान यहाँ बने हुए हैं, बिल्कुल लाइन से बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई दूर दूर मकान हो। और उसके बावजूद भी एक बार दिखाएंगे आपको, अंदर से दिखाएंगे। और जैसा बता रही थी, ड्यूटी गई हुई थी, जब आई वापसी तो देखा बाहर का ताला लगा हुआ था। वो खोलकर जब अंदर घुसी तो कौन से वाले का, ये देखें, न ताला तोड़ा है, ये देखें। हमने लगाया ये। अच्छा, क्योंकि बच्चे ना छोटा तो चढ़ा देता, कोई भी हमें बंद कर दे, हमें ये डर होता है कि भाई कोई पीछे। तो इसलिए मैं 2 कुंदे बना दिए कि जब खुला होता है तो इस पे लगा देती हूँ, जाती हूँ तो इसमें लगा देती इसमें लगा देते हैं। और ये देख सकते हैं ये किस तरह से आरी से काटा गया है, बस हल्का सा काटा और यहाँ से मोड़ के ये ठीक कर दिया उसने। ताला हाँ। निकाल लिया इसमें से और कुंडी खोल दी। मुझे वहाँ मिला वॉश बेसिन पे वॉश बेसिन पे रखा हुआ। हाँ, वहाँ मिला था मुझे ताला। तो मैं कहीं मैं ऐसे गलती तो हो नहीं सकती, तो देखा फिर कुंडी मिल गई है। तो ताला लगाया होगा वो तो? हाँ? ताला लगा हुआ होगा क्योंकि ताला तो लगा हुआ था। हाँ, इसी में से निकाल टूटने वाले ताले नहीं है जल्दी से, तो हैवी ताले थे, इस वजह से हमने लगा के रख रखे थे। बट वो उसने पहले देखा होगा, इस वजह से वो पहले से अपना इंतजाम करके आया था। आरी से काटा है, आरी ब्लेड जो भी है जी। उसके बाद में ये काटने के बाद ये किचन है हमारे सामने। किचन में इसने, उसको पता है किचन में कुछ नहीं मिलेगा, किचन का ताला ना तोड़ा ना काटा, कुछ भी नहीं करा। अच्छा, इधर कमरे में एक अलमारी थी, बस अलमारी खुली पड़ी थी, इसमें कपड़े इसका ताला? इसका ताला नहीं लगा हुआ था इसका। अच्छा, इसका ताला नहीं लगा? नहीं, इसमें नॉर्मली कपड़े वगैरह रहते हैं। अलमारी में खोला खाली। ये अलमारी है और ये खोली भी है। ये तितर बितर थे कपड़े वपड़े, क्या सारे कपड़े फैले पड़े थे। और ये देख रहे हैं, लेकिन वो जो निकाला है उन्होंने, वो कहाँ से निकाला? उसमें से? अच्छा, इसमें पहले देखा है, कुछ नहीं मिला इसमें? हाँ, नहीं। हाँ, इसमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इसमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद ये देख सकते हैं, स्टोर रूम में भी गए हैं। और इसमें ताला था जी, हाँ, इसमें ताला था। इसमें भी गए हैं। ये देख सकते हैं, ये टुकड़ा है इसका यहाँ से जो काटा है। काटा और ये देख, मतलब कुंडे, दोनों कुंडे जो काटे हुए हैं, ताले नहीं तोड़े। और ये देखें, ताला वैसे के वैसा ही पूरा लगा हुआ रखा है और दोनों कुंडे काटे हैं। कुंडे काटने के बाद यहाँ अलमारी में लॉक था, अलमारी लॉक था पूरी, तोड़ी है देखो। ये देखें, ये किस तरह से अलमारी लॉक थी, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे पूरी अलमारी की हालत देख रहे हैं, ये तोड़ी हुई है। ये देख रहे हैं फरीदाबाद, पूरे दरवाजे इसके बैंड पड़े हैं और ये हैंडल देख रहे हैं, ये पूरे दरवाजे बैंड हैं, ये देख सकते हैं। और ये अलमारी तोड़ी है, अब कैसे तोड़ी है, किस तरह से, वो आप समझ सकते हैं। ये देखें, हो सकता है कोई उनके पास ऐसे औजार या हथियार रहे हों जो, इतना मोटा। अच्छा, प्लास भी छूटा है यहाँ?
इतना मोटा होने के बाद भी। ये देख सकते हैं, ये प्लास लेकर जो आए थे वो प्लास भी यहीं रह गया, छूट गया जल्दबाजी में। ये प्लास रखा, पुलिस लेके नहीं गई जी प्लास? नहीं, अभी तो फोरेंसिक टीम वाले भी तो चाहे आएंगे, है ना? ये इसमें सब खोला खाली, यहाँ सब कुछ देखा है उन्होंने, तसल्ली से देखा है, बहुत आराम से खूब लाइट देखा वाइट है। जला के। हाँ जी। लाइट जली हुई थी? लाइट जली हुई थी। लाइट जली थी। ये और ये सारे देख रहे हैं इसमें पैसे रख रखे थे मैंने। जी। कितने पैसे थे माता जी? इसमें थे कैश हम्म 500 के नोट थे, हम्म 100 के थे, 50 की गड्डी थी, वो चिल्लड़ की थी। लड़के की शादी में के लिए मुझे जरूरत पड़ती है, 2 बेटियों की शादी करी है तो चिल्लड़ों की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पैसे नए नोटों की जरूरत पड़ती है। तो जो नए नोट आते थे मैं उनको रख लेती थी कि मुझे कहीं 2 पैसे दे के लेने ना पड़े। हाँ। तो बहुत दिन से मैंने बचा के रख रखे थे। न्यू लगा लो, मैं 15 में अपनी बेटी की शादी करी, तब से मैं चिल्लड़ों को रख रही थी बचा बचा के। 50,000 के आसपास खुले पैसे थे, जो 100, 200, 5 के नोट, 10 के नोट, 20 के नोट के, इसका टोटल 50,000 के आसपास था। और 2 लाख रुपए जो समथिंग कैश का था, 500 के जो नोट इकट्ठे रख रखे थे, क्योंकि घर का बनवाना था, इस वजह से बैंक में नहीं डाले थे, क्योंकि सेविंग करने स्टार्ट कर दी थी ताकि फिर बैंक में बार में निकालना ना पड़े। तो नॉर्मली हर कोई सेविंग रखता है अपने घर में, इस वजह से हम भी थोड़ा लेके चल रहे थे, अड़ी भीड़ में कुछ काम वगैरह है, तो यही था। अभी उसको मतलब 2-2.5 लाख रुपए कैश दो टोटल 2.5 लाख का चले गया है, और ज्वेलरी वगैरह चली गई है, चांदी की। अच्छा, उसमें ज्वेलरी में क्या क्या था? ज्वेलरी में बड़ी बेटी की 2 अंगूठी है, टीका, नथ था। हाँ जी, उसके कागज भी मेरे पास है, लड़की के। ये रखे उसके कागज, क्योंकि वो मेरे पास ही छोड़ देती है अपनी चीजों को ना। बिल्कुल। ये रखे, झूठ नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी। नहीं बिल्कुल सही बात है जी। ये ये देखें, बेटी के कागज वागज जो हैं यहीं पे है, ये रही। वो भी सब यहीं ये रखे रखे, हुए हैं। हाँ जी, ये देख रखे। सकते हैं। और अपने माता जी के पास ही जो भी उनकी लड़के ज्वेलरी ने शादी के लिए पर वो ज्वेलरी बनवा रखी थी, बेटी की पायल थी, 2-3 पायलें, 1 125 ग्राम की होती है, एक 2 तोले की थी, एक 7 तोले की थी जो मेरे पैरों की थी। हाँ, चांदी के वो थे, दिए थे। आप कहोगे एक शौक होता है एक लेडीज को अपने पूंजी बनाने के लिए, मतलब चांदी की बहुत चीज चली गई है जो मैं रात को बता भी नहीं पाई, क्योंकि एकदम बंदा होपलेस हो जाता है। अब बाद में देखती हूँ तो मैं तो चिल्लड़ भी चली गई है, कुछ सब कुछ चला गया। बड़ी बेटी सोने की ये सारे देख रहे हैं, जो सामान जिसमें रखे हुए थे, ये पर्स हैं, ये डिब्बे हैं। पर्स में तो मैंने सोने की चीज रख रखी थी, जो मतलब वो है क्या बोलते हैं, जैसे टीका, नथ, जैसे अंगूठी, हाँ, वो सोने की चीज रख रखी थी ताकि ये चोर है। बिल्कुल खाली करके चले गए पैसे। और ये सब यहाँ इसमें रखा था लॉकर में, ये देख रहे हैं पूरे लॉकर में ये सब रखा हुआ था। और ये लॉकर भी तोड़ा है, ये देखें पूरा बैंड, ये पूरा बैंड कर रखा है। इसमें थे चांदी के 2 वो थे, दिए थे मेरे, इसमें चांदी के 2 दिए रख रखे थे, इतने लंबे लंबे, ताकि त्योहारों पर जला लो। मतलब ये था एक ही जगह मिल गया जी सब कुछ, इसमें थे 500 के नोट, पैसे और जो सोना चांदी जो कुछ था वो सब एक ही जगह था, इसी लॉकर में ही था। एक पर्स तो लाल रंग का, जो मतलब रूटीन के जैसे बंद एक जगह नहीं रखते, इसमें मैंने गड्डियां रख रखी थी, उसमें मैंने 50,000 रुपए ऐसे रख रखे थे कि मतलब बच्चों को भी दिखाऊं तो ये ना दिखाऊं, होता ही है जैसे भाई थोड़े पैसे निकाल के रखता है बंदा। हाँ, छुपा के रख रखे थे ऐसे करके, वो सब वो तो पर्स ही ले गया उसे तो। और क्या क्या ले गए? और कुछ ले गए? सोने की चांदी की चीज, सोना चांदी और पैसे तो ले गए, पैसे इसके ले अलावा और कोई नहीं, चीज़ और तो कुछ याद नहीं। और कुछ ऐसा नहीं ले गए? जी। वैसे देखा है तो लग नहीं रहा कि ऐसा और कुछ ले गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्या लग रहा है आपको? ये पूरा बिल्कुल। और ये तो कुछ रॉड वॉड भी लेके आए होंगे, प्लास तो छूट ही गया है, पेचकस प्लास रॉड जब काटने का सामान भी था। क्या लगता है कि एक अकेला आदमी होगा क्या? नहीं, अकेले आदमी की तो नहीं है, कम से कम 2 आदमी तो होंगे, और एक बंदा कोई निगरानी के लिए बाहर खड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ी है क्योंकि हाँ, बाहर निगरानी के लिए खड़ा होगा। अभी आसपास के पड़ोसी या तो डर के मारे नहीं बता रहे हैं कौन है कौन नहीं है, या ये हो सकता है कि डर के मारे नहीं बता रहे हैं, उन्होंने देखा हो। अब कह नहीं सकते उन्होंने देखा है नहीं देखा है, वो लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कौन आया कैसे आया। कहीं कभी कोई आपके किसी से रंजिश तो नहीं है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा? हमारा तो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, अपना काम से मतलब रखते हैं। गली में ज्यादा मतलब बातचीत भी अगर आप किसी से पूछोगे तो अब सबसे बोल चाल है, लेकिन हर कोई यही बोलेगा कि अपने काम से मतलब ज्यादा रखते हैं, फालतू की बातें नहीं करते जो भी है। टाइम ही नहीं मिलता ना। टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं। अब कभी सोचा नहीं था कि ऐसे होगा, यही पीस हुआ।
इससे पहले कभी कुछ नहीं? कभी इससे पहले कुछ नहीं हुआ। और ये तो लगा है पूरी रैकी की गई है, ये तो पूरी प्री प्लान है, मतलब आराम से तसल्ली। जाते हैं कितने बजे आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीजें प्लान करके आए और हैं। ये भी है कि कहीं किसी को पता भी है कि हाँ आपके पास ये पैसे होंगे, ये चीज है। अभी एक्चुअली क्या अभी क्या था कि मिस्त्री ढूंढ रहे थे, तो नॉर्मली गली में तो पता चल ही जाता है कि मकान मकान बनने वाला है। फिर मेरी भी शादी के लिए मम्मी बात तो कर ही रही थी कि शादी करूंगी, तो उस हिसाब से अब कहते हैं दीवालों के भी कान होते हैं, कौन सी दीवार ने काम किया है बिल्कुल वो सही बात है। अभी पता चलेगी जो टीम और पर। कहीं आपके यहाँ तो सीसीटीवी है नहीं कहीं? नहीं, इसी हमारे यहाँ पे नहीं है, एयरफोर्स में है अभी। और इधर आगे पीछे गली में किसी में? इधर आगे है गली के स्टार्टिंग में। तो उनको भी एक बार दिखवाना हो सके कि। कराते हैं उनसे। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिन में है वो। दिन में तो सब आते जाते हैं, अब रात में होता तो एक समझ में आता है कि रात में ये लोग निकले हैं, ये गए हैं। जो बैग लेके तो बैग में ही गए होंगे, पर पैसा ऐसे इतना नहीं जाएगा हाथ में। अलग ही पता चल जाएगा। नहीं बिल्कुल वो बात भी सही है आपके, पर बैग तो ऐसा अब जैसे आदमी पीछे कोई बैग लेके आता है टांग के अपने उसमें रख लिए है, तो क्या पता लगेगा नॉर्मल आदमी के हाथ? अब वो देखो क्या से पता चलता है, सीसीटीवी में कुछ इमेजेस वगैरह मिलते हैं। एयरफोर्स में हमारा पूरा साइड का घर कवर होता है, अगर पीछे की छत से कोई आया होगा तो वो भी कवर हो जाएगा। बाकी अगर सामने की छत से भी इधर राइट साइड में भी है, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे भी है, वहाँ से देख के अगर आया होगा तो पता तो चल ही जाएगा। अगर कोई चालाक होगा। वहाँ बात कर ली है आपने? अभी एयरफोर्स में उन्होंने बोला है कि आप एक कंप्लेंट करा दो और FIR दर्ज करा दो पहले, उसके बाद पुलिस खुद ही आएगी, तो पुलिस तो FIR तो वैसे रात में करा देते, लेकिन फिर वही है, बंदा होपलेस हो जाता है तो जितनी चीजें सोच नहीं पाता। कि क्या सामान है क्या है। ऊपर से क्या हाथ में से लगाओ, हाथ में तो इस वजह से अभी देख कर भी मैं वहीं जाऊंगा, जाके FIR लिखाऊंगा, उसके बाद में जो कार्रवाई होगी, जो मेरे को उसमें मिलेगा पुलिस से संतुष्टि होगी, उसके बाद मैं अपडेट देता हूँ। अब क्या चाहते क्या हैं आप, क्या चाहते हैं? चाहता तो मैं यही हूँ, जो मेरा गया मेरे को वापस आ जाए, बस मुझे इतना ही चाहिए। और जो जिन्होंने लिया है वो उनको सजा वगैरह हो, ताकि आगे किसी गरीब आदमी का ना करे, क्योंकि गरीब आदमी पैसा मेहनत करके कमाता है, बिल्कुल जी, दिन रात महंगा करता है, इस वजह से। अब उसको भी पता है कि वो पैसे कितनी सालों से कि जो पैसे इकट्ठा कर रहा है, कैसे कमा रहा है, कैसे मेहनत करके उसको बचा रहा है, अपना कम खा के बचा रहा है, तो यही है। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद किस तरह से दिन दहाड़े लाखों रुपए की चोरी हो जाती है, और ज्वेलरी चुरा के ले जाते हैं, पूरी अलमारी ये तोड़ ताड़ देते हैं, इसको बैन कर देते हैं। ये देखें सबके खाली कवर पड़े हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घनी बस्ती है और दिन दहाड़े लेकर जाते हैं, पता नहीं लगता कहाँ से आए कहाँ से गए, बिना ताला तोड़े कुंडे काट के लेकर गए हैं, और कोई सामान शायद नहीं ले गए सिवाय पैसे और ज्वेलरी के। और ये देख रहे हैं सामने का गेट है, ये बंद था, इधर ये मकान है इनके, और ये सीढ़ी है जहाँ से ये रास्ता ऊपर जाता है। ऊपर से भी आपको एक बार दिखाएंगे कि आखिर कहाँ से आ सकते हैं वो और किधर से आए हैं। इधर देख रहे हैं, ये वैसे तो ये तो छत तो सबकी मिली हुई है वैसे, ये टीम इधर से आने के चांसेस है, पीछे से इधर से है ना, ये छतें तो मिली हुई हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये सबकी जो छत है ये मिली हुई है, पीछे भी घर हैं, तो हो सकता है इधर कहीं से भी चढ़कर कोई आ सकता है। ये देखें, अभी जांच का विषय है फरीदाबाद, इस पर पुलिस जांच पड़ताल करेगी तो पता लगेगा कि आखिर कौन आया कहाँ से आया, क्योंकि सामने से नहीं आया। और ये सामने एयरफोर्स है, और एयरफोर्स पर वो सामने देख रहे हैं पिलर पर आपको सीसीटीवी नजर आ रहे होंगे, और हमेशा 24 घंटे ये एक निगरानी के लिए जो फौजी हैं वो हमेशा तैनात रहते हैं, गार्ड कह रहे हैं जो तैनात रहते हैं देखने वाले के लिए। और ये देख सकते हैं ये दीवार बिल्कुल इसके सटके है, पर उधर रास्ता बंद है, इधर बंद है। और ये कैसा चादर के वहां से रास्ता कैसा हो रहा है? अच्छा, वैसे बंद कर रखा था। हाँ हो सकता है ना कि कहीं यहीं से आया हो, भागा हो यहाँ से, या भागा हो या आया हो। पर चढ़ने को तो ये आपके वहां भी चढ़ ही सकते हैं, खैर कैसे भी छोटी दीवार से, पर ये बंद था रास्ता है। देखो चढ़ने को तो इधर भी तो छोटी दीवार है ना, ये भी छोटी दीवार है, इधर से भी चढ़ सकते हैं, यहाँ से चढ़ के और इधर से आ जाए। सर्दी का पर दिन की बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो हैरान करने वाली बात ये हो रही है
कि ये बात दिन की है। दिन दहाड़े अगर यहाँ से भी चढ़ के आते हैं तो ये लोग जो हैं और तमाम घरों के हैं तो कोई ना कोई तो देखता है अब वो तो है कि दिखने वाली चीज़ है। अब सर्दियों का टाइम रात है, में होता तो समझ में आता। गर्मियों का भी टाइम नहीं है कि गर्मियों में बंदे अंदर होते हैं अपना पंखे वगैरह में। सर्दी का टाइम है, होना पब्लिक बाहर ही बैठी रहती है नॉर्मली। होती है दिन में तो। अब उनका कह रहे हैं कि कहना है कि हम थे नहीं यहाँ पे, पड़ोसियों का, आस पड़ोस का। पर वो पड़ोसी नहीं थे और ये सब पीछे वाले इनका भी कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं चला है क्या हुआ है, कब हुआ है, हमारे तो समझ से बाहर है। इनका ये कह रहे हैं कि हमें भी नहीं पता इस चीज़ के लिए। किसी ने भी नहीं देखा कि कहीं दिन में आते हुए किसी ने नहीं देखा कि ये सब जानते तो हैं ही आपको। अगर कोई और कोई अनजान आदमी कहीं से चढ़ रहा है अगर पीछे से तो आदमी देखता है तो उसे लगता तो है कि ये कौन है, क्यों जा रहा है, क्या है ना। पर फरीदाबाद आप समझ सकते हैं बड़े ही अजीब बात है कि किसी ने भी देखा नहीं है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने जो घर हैं, इतने लोग हैं और बिल्कुल दिन दहाड़े अगर कोई चढ़ता है कहीं किसी के घर पर पीछे की साइड से या कहीं से भी तो किसी की नजर नहीं जाती, क्योंकि गया भी वहीं से है। जो चोर जहां से आए वो वहीं से गए हैं। मेन गेट का गेट बंद था, ताला बंद था, ये मट्टी इसलिए ये थी नहीं, ये कल मतलब कल ही देखी है हमने, रात में जो देखी है। ये कैसी किस चीज ये की लग रही है? पता नहीं किस वजह से, कैसे आई है, कहाँ से आई है। ये सफेदी का पेंट है नॉर्मली। अच्छा। सफेदी की जो डेली होती है वो आई है। और सफेदी का यहाँ पे आसपास तो कुछ हो नहीं रखा, कुछ इनकी छत पे पड़ी है। वो जो वाइट वाइट से आपको दिख रहा है जो पीओपी भरी पड़ी है उनकी छत में है बस। बाकी उसके बाद ये सब पीओपी आपकी यहाँ पे डली हुई है। तो ये आए तो इधर ही कहीं से हैं, आसपास इधर से ही आए हैं। तो फरीदाबाद देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है, कैसे पता लगता है कि आखिर कौन चोर थे, कहाँ से आए, कैसे आए। और पूरा घर साफ करके चले गए। पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है, हालांकि कंप्लेंट कर दी थी, रात को ही पुलिस आ गई थी और अभी एफआईआर कराने जा रहे हैं। देखते हैं जो भी आगे अपडेट होगी वो आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।